हाँ, वो 1 साल से तो ब्याह ही खत्म नहीं हो रहा अंबानी के छोरे का। हाँ। सच में ये शिव जी के ब्याह के बाद दूसरा ऐसा ब्याह है जिसमें भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल देवी देवता सब नाचे। भाई वाह अरुण भाई वाह। खैर आज बेटी बचाओ की बहुत चर्चा हुई। यहाँ दिल्ली के कुछ स्कूलों में तो गुरुजी क्लास में आते हैं, बोले क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो, क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो। वो एक हरियाणा का था, बोले मैं तो ना मानूं। बोले क्यों भाई, तू क्यों नहीं मानने का? बोले इतने भात कौन भरेगा। तो बात जायज है जी, उसकी बात जायज है। तो जब वो इतनी दूर का भविष्य जानता है, निकट का तो जानता ही है। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मैंने तुझे थप्पड़ मारा, इसका भविष्य काल बता। बच्चा बोला तेरी साइकिल में पंचर मिलेगा। वो एक बच्चा 3 दिन तक स्कूल नहीं आया। चौथे दिन स्कूल पहुंचा तो मास्टर ने पूछा, बोले भाई 3 दिन से आया क्यों नहीं? बोला जी हमारी भैंस ने काटड़ा दिया है। तो मास्टर बोला भाई इसमें क्या खास बात हो गई? बोले खास नहीं तो तू दे के दिखा। तो ये इन बच्चों का भी कोई मुकाबला नहीं है। और हरियाणा के आदमी को हादसे के लिए कहीं जाना ही नहीं पड़ता जी। वो एक पुलिस के सिपाही को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया एसएचओ के पास, बोले छुट्टी चाहिए। बोले बहुत काम है, छुट्टी नहीं मिल सकती। बोले जी छुट्टी तो मैं लेके रहूँगा। बोला अच्छा एक सवाल का जवाब दे दे, छुट्टी दे दूंगा। बोले सवाल कुछ भी पूछ लो। बोला अच्छा ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये अंतर्राष्ट्रीय सवाल पूछ लिया जी उससे। बोले ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बोले हो सकता है बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दिया हो। भाई क्या बात है, वाह वाह अरुण भाई वाह। वो एक और को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया एसएचओ के पास, बोले छुट्टी चाहिए। बोले किस लिए चाहिए? बोले जी मेरी शादी है। अब इस पे तो कौन मना करे। बोले अच्छा कितने दिन की चाहिए? बोले तो लुगाई देखने के बाद पता चलेगा। तो हम सहज हादसे में जीने वाले लोग हैं। हमारे जज साहब चले गए, क्यों मन का साफ होता है ना हरियाणा का आदमी। वो एक मुकदमा चल रहा तो देख ताई गवाही के लिए आई। अच्छा दोनों वकील उसी के गांव के। तो पहले वकील ने पूछ लिया, बोले ताई मुझे जाना है। खूब जानू हूँ, गुलाब सिंह का छोरा है तू, 1 नंबर का झूठा, तेरी लुगाई तक तो छोड़ के चली गई थी। बेचारा वकील सन्न रह गया जी। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया, और ताई से जाना है? अच्छी तरह जानू हूँ, करनेल काने का छोरा है यो, 1 नंबर का याश, तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। भाई साहब जज ने कोर्ट स्थगित की, अपने चैम्बर में गया, दोनों वकील बुलाए। बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछ लिया तो। क्या बात है वाह। अभी दिनेश रघुवंशी जी माँ पर इतने बढ़िया मुक्तक सुन रहे थे, पिता पर सुनाया। हमारे यहाँ ये संबंध भी हास्य रस में ही है। वो एक 22-23 साल का लड़का जी जबरदस्त बारिश में तरबतर भीगा हुआ हलवाई की दुकान पे पहुंचा। बोला 10 रुपए का दही दे दे। तो हलवाई ने पूछ लिया भाई तेरा ब्याह हो लिया? और बोले तू के सोचे इस तूफान में मेरी माँ भेजेगी मैं दही लेना। भाई वाह वाह। हाँ वृद्धाश्रम की भी बात हुई। हाँ हरियाणा में वृद्धाश्रम की समस्या बहुत कम मिलेगी आपको। हरियाणा में अगर बूढ़े को पता लग जाए कि बेटा मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ के आने वाला है, तो बाप खुद बेटे को अनाथालय छोड़ गया है। ए बोले जमा कर लो, इसने मेरा ना आयो। तो हमारा मामला बिल्कुल अलग है। एक कविता मैं भी सुनाता हूँ, फिर हरिओम पवार जी आएंगे। आ गए। हाँ ये मैंने कल्पना करी है कि स्वर्ग में जो देवी देवता हैं, इनके वाहन कितने युगों से काम कर रहे हैं। तो वहाँ भी जानवराधिकार आयोग पहुँच चुका है। तो उन्होंने बताया कि तुम इतने युगों से काम कर रहे हो, तुम्हें भी छुट्टी चाहिए। तो सब वाहन छुट्टी के लिए अप्लाई करते हैं। ब्रह्मा जी को सरपंच बना दिया गया है। तो एक एक वाहन अपने तर्क देता है कि मुझे छुट्टी क्यों चाहिए। सबसे पहले पक्षीराज गरुड़ आए। बोले विष्णु जी शिव जी से मिलने प्रतिदिन जाते हैं, उनसे बतियाते हैं, उनका तो कुछ नहीं जाता, पर शिव जी के गले में पड़े सांप देखकर मेरे मुंह में पानी भर आता है। इतने स्वस्थ, इतने लजीज, इतने पौष्टिक सांप मेरी जगह होते तो क्या करते आप? कुछ दिन मैं भरपेट सांप खाना चाहता हूं, इसलिए छुट्टियां लेकर हिंदुस्तान जाना चाहता हूं। कुछ दिन मैं भरपेट सांप खाना चाहता हूं, इसलिए छुट्टियां लेकर हिंदुस्तान जाना चाहता हूं। भारत ने बहुत सारे सांप संभाल रखे हैं,
अपनी आस्तीन में पाल रखे हैं। मोर ने कहा, नीचे देखो वो सुंदर अभिनेत्री मुझे बुला रही है, बुरी तरह मचा रही है शोर। ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। अपने मोर होने का फर्ज भी निभाऊंगा, मुंबई जाऊंगा, अपने पैर नहीं इन हीरो हीरोइन के नंगे बदन देखकर मेरा मन रोता है। इन्हें सिखाऊंगा, देखो नृत्य ऐसे होता है। क्या बात है, वाह। चूहे से पूछा गया छुट्टी क्यों चाहिए बताओ। चूहा बोला, कारण अपने आप समझ में आ जाएगा, थोड़ी देर मेरे सवार को अपने ऊपर बिठा कर दिखाओ। 2 मिनट में करने लगोगे हाय हाय। वो सवार और ये सवारी, इतना बड़ा अन्याय। महाराज मुझे न्याय चाहिए 100%। छुट्टी क्या, मुझे तो चाहिए रिटायरमेंट। रिटायरमेंट इसलिए चाहिए हजूर कि एक बार अंगड़ाई लेना चाहता हूं भरपूर। वाह। सरकारी गोदाम में जाऊंगा और अपनी फेवरेट डिश खाऊंगा। मैं कुतरूंगा उन वनों को जो सिर्फ फाइलों में उगे हैं। मैं कुतरूंगा उन वनों को जो सिर्फ फाइलों में उगे हैं और प्लेग फैलाऊंगा उनमें जो इंसानियत कुतरने में लगे हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। आप सोच रहे होंगे कि उल्लू ने छुट्टी क्यों नहीं मांगी। दरअसल क्या हुआ कि लक्ष्मी को तो मोदी जी ने बैंक में मत कर दिया और उल्लू को लाइन में लगा दिया। उधर गधा चर रहा था घास, ब्रह्मा जी खुद गए उसके पास, बोले तुम्हें भी छुट्टी चाहिए। गधा बोला मिल जाए तो ठीक है भैया। सॉरी ब्रह्मा जी, बिना सोचे समझे क्या बक गया हूं। असली बात यह है कि मैं बाप बनते बनते थक गया हूं। वाह वाह। असली बात यह है कि मैं बाप बनते बनते थक गया हूं। छुट्टी मिल जाए तो जरा सुर में रेखना चाहता हूं, और जिन्होंने मुझे हर मौके पर बाप बनाया उनकी माएँ देखना चाहता हूं। क्या बात है, वाह वाह। हंस ने कहा, मैं ही कौन सा सुखी हूं, पर मैं सरस्वती जी से नहीं इनके पुत्रों से दुखी हूं। एक रात में 20-20 कवियों को सुनना नहीं खलता, पर कौन किसकी क्या सुना रहा है यह आसानी से पता ही नहीं चलता। हाँ, छुट्टी मिल जाए तो काम करना है नेक। मैं श्रोताओं की चेतना में जाऊंगा और जगाऊंगा उनका विवेक। वाह वाह। अंत में प्रकट हुआ अंतिम वाहन भैंसा। ये बंद मैं मोदी जी के उस काम को समर्पित करता हूं जो मुझे उनका अब तक का सर्वाधिक सही काम लगा। अंत में प्रकट हुआ अंतिम वाहन भैंसा। बोला सबने अपनी कह ली तो मुझे भी संकोच कैसा। मेरी डिमांड थोड़ी न्यारी है, मुझे छुट्टी से ज़्यादा ड्यूटी प्यारी है। मेरी मांग आपको भले ही खले, मैं यमराज के हिसाब से बहुत चल चुका, अब चाहता हूं कुछ दिन यमराज मेरे हिसाब से चले। और आखिरी 2 पंक्तियां समर्पित हैं। अब चाहता हूं कुछ दिन यमराज मेरे हिसाब से चलें। मैं भ्रष्टाचारियों की जड़ें खोदना चाहता हूं और नियंत्रण रेखा पार करके आतंकवादी शिविर रौंदना चाहता हूं। डर था कोरोना काल में स्थिति ऐसी थी, वो मैं अखबार पढ़ रहा, हमारा काम हर दूसरे तीसरे दिन सूटकेस लेके निकलने का। वो 3 महीने हो गए घर में पड़े हुए, मैं अखबार पढ़ रहा, पत्नी इधर से उधर घूम रही और बड़बड़ा रही, बोले पता नहीं ये बीमारी कब जाएगी। नहीं पता नहीं लग रहा था, मुझे कह रही है कोरोना को कह रही है। वाह। और लॉकडाउन का बड़ा कष्टदायक समय था जी। निक्कर और बनियान में टाइम कट रहा था, आपको याद हो तो। कपड़े बेचारे लटके लटके लटक गए थे। अच्छा, अलमारी में रखे हुए कपड़े ये सोच रहे थे मालिक है भी या निमट लिया। तो ये सारे कष्ट हमने सहे। अब हरियाणा की मस्ती पे आते हैं जी, क्योंकि समय का मुझे भी ध्यान रखना है। और हरियाणा में मस्ती के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। वो पुलिस के सिपाही को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया SHO के पास, बोले छुट्टी चाहिए। बोले बहुत काम है, छुट्टी नहीं मिल सकती। बोले जी छुट्टी तो मैं लेके रहूँगा। बोला अच्छा एक सवाल का जवाब दे दे, छुट्टी दे दूंगा। बोले सवाल कुछ भी बूझ लो। बोला अच्छा ये बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। ये अंतर्राष्ट्रीय सवाल पूछ लिया जी उससे। बोले ये बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। बोले हो सकता है बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दिया हो। वो एक और को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया SHO के पास, बोले छुट्टी चाहिए। बोले किस लिए चाहिए। बोले जी मेरी शादी है।
अब इस पे तो कौन मना करे जी। बोले अच्छा कितने दिन की चाहिए? बोले तो लुगाई देखने के बाद पता चलेगा। तो हम हर स्थिति में हास्य रस में जीते हैं। बेटियों की बहुत सारी बातें हुई, बहुत सुदीप ने क्या शानदार गीत सुनाया। हमारे यहाँ वो आजकल स्कूलों में, दिल्ली के कुछ स्कूलों में तो गुरुजी क्लास में आते हैं, बोले क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो, क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो। वो एक हरियाणा का था, बोले मैं तो ना मानूं। बोले क्यों, वही तू क्यों नहीं मानेगा? बोले इतने भात कौन भरेगा। देखो बात उसकी जायज है, जब वो इतनी दूर का भविष्य जानता है, निकट का तो जानता ही है। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मैंने तुझे थप्पड़ मारा, इसका भविष्य काल बता। बच्चा बोला तेरी साइकिल में पंचर मिलेगा। वाह! वो एक बच्चा 3 दिन तक स्कूल नहीं आया। चौथे दिन स्कूल पहुंचा तो मास्टर ने पूछा, बोले भाई 3 दिन से आया क्यों नहीं? बोला जी हमारी भैंस ने काटड़ा दिया है। काटड़ा समझते हैं ना? हाँ, और मैं क्या विदेश में पढ़ रहा हूं। बोला जी हमारी भैंस ने काटड़ा दिया है। तो मास्टर बोला भाई इसमें क्या खास बात हो गई? बोले खास नहीं है तो तू दे के दिखा। वाह! तो ये आनंद साहब बालपन से ही है हमारे यहाँ। हर काम, हर संबंध हास्य रस में जीने वाले लोग हैं, मस्ती में रहने वाले लोग हैं। और ये मस्ती जीवन में रहनी चाहिए, क्योंकि आप हंसेंगे तो धरती आपकी है, ये आसमान आपका है। अगर रोने बैठ गए तो किसी मिल में वो रुमाल आज तक नहीं बना जो रोते हुए आदमी के आंसू पहुंचते हैं। बढ़िया भाई साहब, बढ़िया। और हंसी संवाद से निकलती है, आपसी बातचीत से निकलती है। वो एक बुजुर्ग महिला बस में चढ़ी तो किसी ने सीट नहीं दी उसे, तो ड्राइवर को दया आ गई, उसने बोनट पे बिठा लिया। थोड़ी देर बाद 30-35 साल की सुंदर सी महिला चढ़ी तो सारे सीट देने को तैयार, और वो महिला बैठने को तैयार नहीं। तो बुढ़िया बोनट पे से बैठी बैठी बोली, अरे बोले बैठ जा बैठ जा, कुछ साल बाद बोनट पे ही बैठना पड़ेगा। वाह! तो ये संवाद बहुत जरूरी है, महफिल में ये जरूरी है, हैं? अच्छा, वो आता हूँ, वहाँ भी आता हूँ भाई। दरअसल क्या है, हरियाणा में काम वही कर सकता है जो हरियाणा का हो। जैसे डॉक्टर है, कोई और प्रदेश का आके वहाँ डॉक्टरी करने लग जाए, कर ही नहीं सकता, क्योंकि मरीज बीमारी ऐसी बतावेगा। बोले डॉक्टर साहब कालजे में कुछ धुआं सा उठा है। अब समझ ले डॉक्टर क्या बीमारी है भाई। और डॉक्टर भी कमाल हैं। वो डॉक्टर एक मरीज का चेकअप कर रहा था, देखा उसकी दोनों टांगें नीली पड़ गई। बोले ओहो जहर चढ़ रहा है भाई, टांगे काटनी पड़ेंगे। दोनों टांगे काटी गई, नकली टांग लगवाई गई। देखा कुछ देर बाद नकली टांग भी नीली पड़ गई। बोले ओहो तुम्हारी तो जीन्स ही रंग छोड़ती है। अच्छा, बड़ा घुमा के इलाज करते हैं, डायरेक्ट इलाज भी नहीं होता। डायरेक्ट इलाज नहीं। वो एक के बहुत खांसी थी, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने जुलाब की गोली दे दी। बाद में कंपाउंडर ने कहा, बोले ये क्या कह जी, उसको तो खांसी थी, आपने जुलाब की गोली दे दी। बोले कुछ नहीं, साला खांसने से पहले 100 बार सोचेगा। तो ये इलाज भी हमारे यहाँ ही संभव है। वो एक का मुकदमा चल रहा था तो भाई ने अपना वकील नहीं किया, बोले अपनी वकालत खुद ही करूंगा। अब बोला जज साहब हमारे बीच में झगड़ा हो गया, कसूता। अब जज को कुछ समझ में नहीं आया। बोले भाई तुम क्या कह रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम अपने लिए कोई वकील कर लो। है बोले समझ में तेरे नहीं आ रहा और वकील मैं कर लूं। वो एक जज का ट्रांसफर हो गया हरियाणा में, तो उसी दिन प्रॉपर्टी का मुकदमा चल रहा था। तो वकील बोला जी इसे प्रॉपर्टी मिल ही नहीं सकती, ये तो गैलड़ है। अब जज की कुछ समझ में नहीं आया। बोले भाई गैलड़ क्या होता है? वकील बोला भाई समझा तो दूं अगर बुरा नहीं मानने तो। बोले भाई समझाना तो पड़ेगा, मैं केस आगे कैसे सुनूंगा। तो वकील बोला देख तेरा बाप मर जा। ये वकील जज से बात कर रहा है, देख तेरा बाप मर जा। जज बोला अच्छा। अब बोले तेरी माँ मेरे बाप के साथ आ जा, और पाछे पाछे तू आ जा तो तू गैलड़ होगा। तो भाई ने अगले दिन ट्रांसफर करा लिया जी अपना। वो एक मुकदमा चल रहा था तो एक ताई गवाही के लिए आई। अच्छा, दोनों वकील उसी के गांव के। तो पहले वकील ने पूछे, बोले ताई मुझे जाना है। खूब जानू हूं, गुलाब सिंह का छोरा है तू, 1 नंबर का झूठा, तेरी लुगाई तक तो छोड़ के चली गई थी। बेचारा वकील सन्न रह गया जी।
उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया और ताई से जाना है, अच्छी तरह जानू कर्नल काने का छोरा है यो, एक नंबर का याश, तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। भाई साहब जज ने कोर्ट स्थगित की, अपने चैम्बर में गया, दोनों वकील बुलाए, बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछ लिया तो इतना साफ मामला है। ईसा मसीह ये दुष्ट है। तो जब याद दिला दे तो सुना ही देता हूँ। सुना सुना। हाँ, वो एक लड़की जो है डॉक्टर के पास आई, डॉक्टर चेकअप कर रहा था, बोले बधाई हो, अपने पति को खबर कर दो कि वो पिता बनने वाला है। लड़की बोली जी मेरी तो शादी नहीं हुई। बोले फिर अपने प्रेमी को खबर कर दो कि वो पिता बनने वाला है। बोले जी मेरा तो कोई प्रेमी भी नहीं है, मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं। बोले फिर अपनी माँ को खबर कर दे कि ईसा मसीह आने वाले हैं। तो हमारे यहाँ हास्यरस है जी। और हरियाणा में आप देखो ईसाई मिशनरी बहुत कम मिलेगी। ये बहुत मार्के की बात है भाई साहब। ईसाई हरियाणा में नहीं मिलेगी आपको। वो आए थे मिशनरी वाले, बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया। जब भाषण खत्म होने को हुआ तो एक चौधरी खड़ा हो गया, बोले भाई मन तो ये बता दे जीसस कौन है। बोले जी ये ईश्वर का पुत्र है। बोले भाई देख ये हरियाणा है, यहाँ जब तक बाप जीवे बेटे को कोई नहीं पूछता, बस जिस दिन ईश्वर मर जाएगा उस दिन बात करेंगे देर तक। और ये सही बात है, पूरे हरियाणा में आपको कहीं अलग से गणेश जी का मंदिर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बाप जीवे भाई। शिव जी के मंदिर में गणेश जी बैठे मिल सकते हैं। तो हमारी धार्मिक स्थिति बिल्कुल अलग है, बहुत आनंद में रहने वाले लोग हैं, और ये आनंद जीवन में बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ तो प्रेम में भी आनंद है। वो प्रेमी ने प्रेमिका से कहा अगर तू मेरी नहीं हुई ना तो मैं तुझे किसी की नहीं होने दूं। बोले अच्छा तेरी हो जाऊंगी तो सबकी होने देगा। वो एक की पत्नी मर गई, हाँ तालियां बजा दो तो बजा दो, ऐसे दो चार लोग क्या। हाँ अकेला शशिकांत मेहनत कर रहा है बेचारा। वो एक की पत्नी मर गई तो उसने एक चित्रकार को बुलाया, बोले यार मेरी लुगाई का एक बढ़िया सा चित्र बना दे। बोले जी ऐसा चित्र बनाऊंगा चित्र बोल उठेगा। बोले फिर रहने दे, फिर रहने दे। हाँ तो हमें पता है हमारा प्रेम कैसा, हम जानते हैं जी। वो एक मेले में दो बचपन के दोस्त मिले, दोनों बौखलाए हुए। बोले वे कैसे बौखला रहा है। बोले यार मेरी लुगाई खोगी से ढूंढ रहा हूँ। और बोले तू। बोले यार मेरी भी खोगी, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। बोले तेरी लुगाई कैसी थी। बोले यार 5 फुट 4 इंच उसका कद, गहरा बदन, गोरा रंग, गुलाब जैसे होंठ, बहुत ही सुंदर थी। तेरी कैसी थी है। बोला मेरी न छोड़ यार तेरी ढूंढते हैं। तो हमें पता है हमारा प्रेम कैसा, हम जानते हैं जी। और ब्रेकअप के लिए भी बड़ी बड़ी बात नहीं चाहिए, बहुत सामान्य बात पे हो जाता है। वो प्रेमी ने प्रेमिका को जैसे ही सीने से लगाया तो प्रेमिका बोली तेरा दिल बड़ा कुरकुरास है। अरे बोले दिल कुरकुरा कौन है, तेने बीड़ी का बंडल तोड़ दिया। एक कविता सुनाता हूं, समय का मुझे ध्यान रखना है। ये मैंने कल्पना करी कि स्वर्ग में जो देवी देवता हैं उनके वाहन कितने युगों से काम कर रहे हैं। तो वहां भी जानवर अधिकार आयोग पहुंच चुका है। तो उन्होंने बताया कि तुम इतने युगों से काम कर रहे हो, तुम्हें भी छुट्टी चाहिए। तो सब वाहन छुट्टी के लिए अप्लाई करते हैं। ब्रह्मा जी क्योंकि सृष्टि के निर्माता हैं इसलिए उन्हें सरपंच बना दिया गया है। तो एक एक वाहन अपने तर्क दे रहा है कि मुझे छुट्टी क्यों चाहिए। ये विषय क्या बात है, क्या बात है भैया। हाँ जी थोड़ी सी शांति इधर बस। ए बेटे, ए भाई हाँ बेटे। टी-शर्ट, ए भैया। हाँ बस 2-3 मिनट की कविता है बस। वो सुन ही नहीं रहे, बात ही कर रहे। ना ना चुप हो जा बेटा, बेटा चुप हो जा। वाइट टी शर्ट, चुप हो जा। सबसे पहले पक्षीराज गरुड़ आए। बोले विष्णु जी शिव जी से मिलने प्रतिदिन जाते हैं, उनसे बतियाते हैं, उनका तो कुछ नहीं जाता, पर शिव जी गले पड़े सांप देखकर मेरे मुंह में पानी भर आता है। वाह, इतने स्वस्थ, इतने लजीज, इतने पौष्टिक सांप मेरी जगह होते तो क्या करते आप। कुछ दिन मैं भरपेट सांप खाना चाहता हूं, इसलिए छुट्टियां लेकर हिंदुस्तान जाना चाहता हूं। वाह, कुछ दिन मैं भरपेट सांप खाना चाहता हूं, इसलिए छुट्टियां लेकर हिंदुस्तान जाना चाहता हूं। भारत ने बहुत सारे सांप संभाल रखे हैं,
अपनी आस्तीन में पाल रखे हैं। वाह 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 वाह, बढ़िया भैया, अरुण भैया। मोर ने कहा नीचे देखो वो सुंदर अभिनेत्री मुझे बुला रही है, आए हाय आए हाय। बुरी तरह मचा रही है शोर। ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। अपने मोर होने का फर्ज भी निभाऊंगा, मुंबई जाऊंगा, अपने पैर नहीं इन हीरो हीरोइन के नंगे बदन देखकर मेरा मन रोता है। इन्हें सिखाऊंगा, देखो नृत्य ऐसे होता है। हाय हाय, वाह 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 वाह, अरुण भैया। चूहे से पूछा गया छुट्टी क्यों चाहिए बताओ। चूहा बोला कारण अपने आप समझ में आ जाएगा, थोड़ी देर मेरे सवार को अपने ऊपर बिठा कर दिखाओ। 2 मिनट में करने लगोगे हाय हाय, वो सवार और ये सवारी, इतना बड़ा अन्याय। महाराज मुझे न्याय चाहिए 100%, छुट्टी क्या, मुझे तो चाहिए रिटायरमेंट। वाह रिटायरमेंट इसलिए चाहिए हजूर कि एक बार अंगड़ाई लेना चाहता हूं भरपूर। वाह वाह वाह, सरकारी गोदाम में जाऊंगा और अपनी फेवरेट डिश खाऊंगा। मैं कुतरूंगा उन वनों को जो सिर्फ फाइलों में उगे हैं। हाय 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 हाय। मैं कुतरूंगा उन वनों को जो सिर्फ फाइलों में उगे हैं और प्लेग फैलाऊंगा उनमें जो इंसानियत कुतरने में लगे हैं। वाह 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 वाह। हंस ने कहा मैं ही कौन सा सुखी हूं, पर मैं सरस्वती जी से नहीं इनके पुत्रों से दुखी हूं। एक रात में 20-20 कवियों को सुनना नहीं खलता, पर कौन किसकी क्या सुना रहा है ये आसानी से पता ही नहीं चलता। वाह छुट्टी मिल जाए तो काम करना है नेक, मैं श्रोताओं की चेतना में जाऊंगा और जगाऊंगा उनका विवेक। वाह 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 वाह। अच्छा, आप सोच रहे होगे कि उल्लू ने छुट्टी क्यों नहीं मांगी। हाँ। दरअसल क्या हुआ कि लक्ष्मी को तो मोदी जी ने बैंक में बंद कर दिया और उल्लू को लाइन में लगा दिया। उधर गधा चल रहा था घास, ब्रह्मा जी खुद गए उसके पास, बोले तुम्हें भी छुट्टी चाहिए। गधा बोला मिल जाए तो ठीक है भैया। सॉरी ब्रह्मा जी, बिना सोचे समझे क्या बक गया हूं, असली बात यह है कि मैं बाप बनते बनते थक गया हूं। असली बात यह है कि मैं बाप बनते बनते थक गया हूं। छुट्टी मिल जाए तो जरा सुर में रेखना चाहता हूं, और जिन्होंने मुझे हर मौके पर बाप बनाया उनकी माएं देखना चाहता हूं। वाह 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 वाह। अंत में प्रकट हुआ अंतिम वाहन भैंसा। ये बंद मैं मोदी जी के उस काम को समर्पित करता हूं जो मुझे उनका अब तक का सर्वाधिक अच्छा काम लगा। अंत में प्रकट हुआ अंतिम वाहन भैंसा। बोला सबने अपनी कह ली तो मुझे भी संकोच कैसा। मेरी डिमांड थोड़ी न्यारी है, मुझे छुट्टी से ज्यादा ड्यूटी प्यारी है। मेरी मांग आपको भले ही खले, मैं यमराज के हिसाब से बहुत चल चुका, अब चाहता हूं कुछ दिन यमराज मेरे हिसाब से चले। वाह वाह। अब चाहता हूं कुछ दिन यमराज मेरे हिसाब से चले। और अंतिम 2 पंक्ति, अब चाहता हूं कुछ दिन यमराज मेरे हिसाब से चलें। मैं भ्रष्टाचारियों की जड़ें खोदना चाहता हूं और नियंत्रण रेखा पार करके आतंकवादी शिविर रौंदना चाहता हूं। आतंकवादी शिविर रौंदना।